राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बहुत लोग बहुत परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तकलीफ़ें मतलब इतनी ज़्यादा हैं कि दूसरों के सामने जब बयां करते हैं, दूसरों को जब सुनाते हैं, तो उनकी अंतरात्मा काँप उठती है। मतलब दुख से भरा जीवन, संघर्षों से भरा जीवन, समस्याएं मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक समस्या ख़त्म होती है तो दूसरी तैयार है, दरवाजे पे आके खड़ी है। दोस्तों, जब एक इंसान दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन बहुत दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है, वो थक गया है, हार गया है, उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसके काम मतलब जो भी वो काम करता है वो सही नहीं है, पैसे की तंगी है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, घर परिवार में कलह है। जब दोस्तों ये सारी चीज़ें किसी इंसान के जीवन में होंगी, तो आप सोच के देखिए दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुशी कैसे रहेगी, वो खुश कैसे रह सकता है। दोस्तों, हमें घबराना भी नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हमें डट कर उसका सामना करना है। मुश्किल घड़ी में, मुश्किल परिस्थिति में हमें उन परिस्थितियों से लड़ना है, डट कर सामना करना है, क्योंकि हमें ये मानना है कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, सकारात्मक इंसान हूँ। परिस्थितियाँ आज भले ही खराब है, इस बात की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, इस बात का हमें गम नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि आज हम भले ही दुखी हैं, तो इस बात के लिए हमें चिंतन करना चाहिए कि आखिर मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों लोग अपने जीवन में सुखी जीवन जी रहे हैं, क्यों लोगों का जीवन बेहतर है मुझसे, बहुत लोग दुनिया में खुश हैं, लेकिन मैं ही क्यों दुखी हूँ, इस बात का हमें चिंतन करना चाहिए। और जब हम चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको सारा खेल, जीवन का सारा खेल आपका समझ में आ जाएगा कि आज आप दुखी हैं तो क्यों हैं। आपके हाथ में पैसे नहीं हैं, पैसों की तंगी है, आपका बिजनेस ठीक नहीं है, आपको आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, परिवार में कलह है, झगड़ा है, फसाद हैं, क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ों का आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम अपने पास्ट की बहुत चिंता करते हैं, फ्यूचर की बहुत चिंता करते हैं। इस दोनों के चक्कर में हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। पास्ट तो पहले ही खराब था, फ्यूचर खराब होगा ही, क्योंकि वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। तो हमें कहीं न कहीं अपने आप पर काम करना होगा, अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को ठीक करना होगा, अपने मन पे कंट्रोल करना होगा, अपनी बुद्धि को उस लेवल पर ले जाके सोचना होगा कि आखिर मेरे ही जीवन में ये दुःख क्यों? औरों के जीवन में सुखी जीवन जी रहे हैं लोग, औरों का जीवन बहुत अच्छा है, बेहतर है, बट मेरे ही जीवन में दुःख क्यों? जब हम इस बात का चिंतन करेंगे तो हमें रिजल्ट्स के रूप में क्या मिलेगा कि कहीं न कहीं वो हमारे पास्ट के कुछ ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने हमसे गलत बने थे, और उस कर्मों का फल आज हमें प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है। तो जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कहीं न कहीं उनका वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध वो प्राप्त कर लिए हैं, प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो हमें चिंता क्यों करनी है? हमारा प्रारब्ध है, हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, तो मैं खुशी-खुशी उस प्रारब्ध को एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। एक्सेप्ट यदि हम करते हैं, तो हम अपने जीवन में वो जो हमारे जीवन में संघर्ष है, परेशानी है, पैसे की कमी है, धीरे-धीरे क्या होगा कि वो प्रारब्ध हमारा एक दिन कट जाएगा। हम उस मतलब विपरीत समय से, हम उस दुःख भरे समय से निकल जाएँगे। और चूँकि आज हम इस बात को समझ चुके हैं, तो आज से जो हमारा कर्म बनेगा वर्तमान में, वो बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता हूँ, बुरा नहीं सोचता हूँ, मेरी सोच अच्छी है। मतलब नहीं है तो बनानी पड़ेगी। किसी को देख के जलन होता है तो नहीं होना चाहिए। किसी के लिए मैं बुरा सोचता हूँ तो नहीं सोचना है। किसी के धन को देखकर लालच नहीं करना है। किसी पे बेवजह गुस्सा नहीं करना है। बेवजह किसी को दो बातें नहीं बोलनी है। यदि हमारे परिवार में कोई लोग मतलब सहायता मांगता है, सेवा मांगता है, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, दवाई समय पे देना है, उनकी सेवा करनी है, तो हमें इन सब कामों पे ध्यान देना होगा। यही वो काम है, यही वो कर्म है जिससे कि हमारा जो पास्ट का प्रारब्ध है वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और हम ईजिली उस प्रारब्ध को भोग भी लेंगे, वो दिन निकल भी जाएंगे। और वर्तमान में जब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो फ्यूचर निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि ये भी कर्म हमारा संचित होगा। फिर
एक दिन प्रारब्ध के रूप में हमें मिलेगा। तो बढ़िया कर्म हमें करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। तो जो चीज़ आपके साथ आज घटित हो रही है, आपके साथ आज बहुत बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो भी आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि वो जो बुरा प्रारब्ध है आपका, जो बुरे कर्म थे आपके, उस बुरे कर्म को इस मतलब दुख से, संघर्ष से आपको काटा जा रहा है। मतलब इस दुख को दे के, संघर्ष को दे के आपका वो बुरा कर्म खत्म किया जा रहा है। तो ईश्वर का इस बात के लिए हमें शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद देना है। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि मैं अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए रेडी हूँ। जो भी मुझे मिला है मेरे प्रारब्ध के रूप में, मैं इजीली, खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं घबराऊँगा नहीं, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं टूटूंगा नहीं, निराश नहीं होऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करूँगा और पूरी ईमानदारी से उस प्रारब्ध को भोग भी लूँगा। कहीं से किसी से शिकायत भी नहीं करूँगा। किसी से शिकायत करके क्या फ़ायदा। किसी को मतलब हम खुद को कोसेंगे, परमात्मा को कोसेंगे, दुनिया के लोग उनको कोसेंगे, घर के लोगों को कोसेंगे, ये कहेंगे कि इन्हीं लोगों के वजह से ये सारे दुख हमें मिले हैं। दोस्तों, ये बात सच नहीं है। किसी के वजह से किसी को दुख नहीं मिलता है। हमारे अपने खुद के वजह से हम दुखों को अट्रैक्ट करते हैं कर्म के रूप में। कर्म के रूप में जो कर्म करते हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमें मिलता है। ये बात वही समझ सकता है दोस्तों जिसके ऊपर परमात्मा की विशिष्ट कृपा होने वाली है। क्योंकि जब मैं भी इन चीज़ों को जब तक नहीं समझा था, तो कुछ वीडियोस मैंने या कुछ किताबें मैंने जब भी पढ़ा, तो मुझे उन बातों पे स्टार्टिंग में कोई बिलीव नहीं हुआ। मैं समझता था ये सब बात कहने की हैं, किताबी बातें हैं, वीडियोस में लोग आके ऐसे बोल रहे हैं, बस कुछ होता नहीं है। अपने अपने थॉट प्रोसेस को लोग मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं। लेकिन जब मैं गहराई से धीरे धीरे इन बातों को समझना स्टार्ट किया, तो मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया कि दुनिया का यही दस्तूर है, यूनिवर्स का यही खेल है, यही गेम है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बच नहीं सकता है, यहाँ पे कोई बच नहीं सकता है, अपने बुरे कर्मों को करके बच नहीं सकता है। तो ये यूनिवर्स का खेल है, यही यूनिवर्स का रहस्य है। और जब हम इस खेल को, यूनिवर्स के रहस्य को जब समझ लेंगे ना दोस्तों, तो फिर हमारे कर्म बुरे हो ही नहीं सकते। हम किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। भले ही लोग हमें क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं, मेरे बारे में गलत सोचते हैं, उनके बुरे ख्याल हैं, लोग मुझे देखना नहीं पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डोंट वरी, आगे सब कुछ अच्छा होगा। बस आप अच्छे हो जाइए, आपका जो कर्म है वो अच्छा हो जाए, बस। उसके बाद देखिए आपका जो वो प्रारब्ध है, बुरा प्रारब्ध है, उसको आप भोग भी लेंगे खुशी खुशी। नया प्रारब्ध जब आपका जो नया क्रियामाण कर्म जब आपका संचित होगा, तो उसका जब प्रारब्ध मिलेगा तो आपका फ्यूचर एकदम मस्त होगा, स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। ज़िंदगी खुशहाल बनाने का मतलब तो अपने हाथ में है। हम अपनी ज़िंदगी खुशहाल अपने तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इस बात का हमें चिंता नहीं करना है कि मैं आज दुखी क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ, मेरे ही जीवन में संघर्ष क्यों है। लेकिन इस बात का हमें चिंतन करना है कि आखिर मेरे जीवन में ये है क्यों। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे अपने आप पर काम करना चाहिए। मुझे एक बार इस चीज़ के बारे में चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। और इसके बाद निश्चित रूप से मेरा जीवन अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, कभी भी आपका बुरा नहीं हो सकता है। यदि इन बातों को आपने इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, कभी भी आपका आज से कभी भी बुरा नहीं होगा। आज से जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा।